डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू एडू इन्फिनिटी। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडीज़। जैसा कि आपने देखा, आज का एक वीडियो मैं लेकर आई हूँ साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 8 से, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट भी देखा होगा। होप कि आप लोगों को वो हेल्पफुल रहा होगा और उसमें से आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लेनेशन आया होगा। और फिर हम आज कंटिन्यू करते हैं हमारा सेकेंड। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि एक छोटा सा रिव्यू हो जाए। तो हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या समझा है। चलिए, तो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन। और रिप्रोडक्शन जब होता है तो कुछ फीचर्स कॉपी होते हैं, तो कॉपी होते हैं उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है क्रोमोसोम एंड डीएनए। ये सारा कुछ हमने समझा हुआ था। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा वेरिएशन भी समझा था। देन मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हमने देखा था फिजन, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है बाइनरी फिजन इन अमीबा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया एंड बडिंग इन हाइड्रा। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के हमने काफ़ी एग्जाम्पल देखे थे कि कहाँ होता है और कहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। देन हमने पढ़ा था ब्रायोफाइलम, बायोफाइलम का एग्जाम्पल, देन टिश्यू कल्चर, उसके इंपॉर्टेंस। फिर था हमारा लास्ट टॉपिक स्पोर फॉर्मेशन। बस यहीं से आज हमारा टॉपिक आगे कंटिन्यू करता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है इस पोर्शन में जो हम पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा हम बेसिकली इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका एक सिंगल सेल होता है, उन्हीं में मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलते हैं। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 जर्म सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक होता है फीमेल और एक होता है मेल। ओके, और ये तभी पॉसिबल होता है जब दोनों में ही, मेल में और फीमेल में, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हो। लेकिन सेल्स क्या, पूरा बॉडी ही स्पेशलाइज्ड ऑर्गन और टिश्यू से मिलकर बना होता है। ह्यूमन बींग का अगर हम बात करें, ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स में भी स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं या टिश्यूज हैं जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ह्यूमन बींग्स में भी होता है। एक्चुअली अगर मैं यहाँ पर लिखती एनिमल्स, तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स एक ही कैटेगरी में आते हैं, एक ही कैटेगरी में आते हैं। और हम कहते हैं जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो हायर एनिमल्स होते हैं। ओके, तो फिर रिप्रोडक्शन किस तरह से होगा? रिप्रोडक्शन जो होगा वहाँ पर जर्म सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स आपस में फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनाते हैं, एम्ब्रायो बनाते हैं, फिर एक डिवीजन होते हैं, मल्टीपल डिवीजन होते हैं, और मल्टीपल के बाद में पूरा ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर हो जाता है। फिर ये तो हालांकि हम ह्यूमन बींग्स वाला जो पोर्शन है पढ़ने वाले हैं हमारे अपकमिंग वीडियो में। आज जो हमें फोकस करना है वो प्लांट्स में, या हम कहेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये समझेंगे हम। उसके पहले मैं आप फ्लावर का थोड़ा सा डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो ये है फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हमें इसके पार्ट्स इजीली देखने को मिलेंगे और समझने को भी मिलेंगे। आप ये खुद से भी प्रैक्टिकली देख सकते हैं अगर आपके घर के आसपास में कहीं भी जो चाइना रोज़, अगर आप समझते होंगे कि चाइना रोज़ या फिर हिबिस्कस, या ये आप देखें जो ड्रॉ है, ऐसे फ्लावर आपने कहीं देखे होंगे, तो वो फ्लावर आप घर पे लेकर आएँ और फिर उसका ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आप खुद ही कट कर सकते हैं। ऐसे बोलते हैं डिसेक्शन करके, और फिर यहाँ से आप मैच करें और देखें कि आपको ये जितने भी पार्ट्स हैं वो विजुअलाइज हो रहे हैं या नहीं। सबसे पहले कोई बुक में जो डायग्राम है वो प्रॉपर दिख रहा है या नहीं। अब ये शायद आपको विजिबल होगा। ओके, तो जनरली जब हम फ्लावर देखते हैं, फ्लावर का जो नीचे वाले पोर्शन से हम डिस्कस करेंगे, ये जो ग्रीन लीव्स, ये जो ग्रीन पार्ट होता है ना, इसे सेपल्स बोलते हैं। हर फ्लावर में होता है। रोज़ के बॉटम साइड में आप देखना, या चाइना रोज़ जिसे हम बोलते हैं, ये चाइना रोज़ जैसे हिबिस्कस भी बोलते हैं, इसके बॉटम पार्ट में जो आपको ये 5 to 4 सेट में दिखेंगे ग्रीन कलर का छोटा सा लीव, इसे हम सेपल्स सेपल्स को कवर करती हैं पेटल्स कलरफुल लीव्स होती हैं जिससे फ्लावर अट्रैक्टिव दिखता है। फिर क्योंकि अब आपने इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किया होगा तो ओवरी भी आपको बहुत अच्छे से दिखेगी। ये सोलन पार्ट होता है, ठीक है, इसे ओवरी कहते हैं। फिर यहीं पर ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ये जो ट्यूब्स होते हैं ना, इन्हें कहते हैं हम स्टाइल्स, ठीक। और इसका ऊपर ब्रॉडन पार्ट जो होता है वो स्टिग्मा होता है, और स्टाइल स्टिग्मा के पास में जितने ये 1 2 3 4 5 6 जो पेयर्स है ये फिलामेंट की होती है, और फिलामेंट का जो अपर पोर्शन होता है ये एंथर कहलाता है। एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली हम कहते हैं स्टेमन। ओके, नाउ यहाँ ओवरी से लेके स्टिग्मा तक के ये जो 3 लेबलिंग आपको दिख रही है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये कलेक्टिवली कहलाता है पिस्टल। ओके, तो अभी तो आपको ये पार्ट समझ में आए होंगे जैसा अभी आपने डायग्राम में देखा। तो अब आते हैं हम इसके थ्योरी पार्ट पर। ये देखिए जो मैंने लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे अभी आपको समझाया कि 2 सेल इन्वॉल्वमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं जर्म सेल्स। अब फ्लावरिंग प्लांट में मैंने आपको फ्लावर का एक डायग्राम या उसके पार्ट्स थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया। फ्लावरिंग प्लांट में भी जो रिप्रोडक्शन होता है वो यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल
सेक्सुअल में कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने यहाँ पर। यूनिसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो पपाया में, वाटरमेलन में होता है, और बायसेक्सुअल जो है हिबिस्कस, बायसेक्सुअल देखो अभी हमने जो डायग्राम देखा वो हिबिस्कस, दोनों सेक्स जर्म सेल्स प्रेजेंट हैं ना। ओके, तो होता क्या है, जो स्टेमन पार्ट हमने देखा था वो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ओके, जो कि प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ फ्लावर्स हैं जैसे मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड में आप देखना या रोज में भी आपको दिखेंगे, जो फ्लावर का अपर वाला पोर्शन होता है वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बारीक ऐसे ग्रैनुअल्स होते हैं, कुछ दाने जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उसे ही हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। यही पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उन्हें जर्म सेल कहा गया है। ओके, तो एक बार फिर से क्लियर, स्टैमेन जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन, और ये पोलन ग्रेन जो है वही जर्म सेल होता है इस फ्लावर का। ओके, नोट्स बनाने के लिए भी ये बहुत अच्छा है, आप अगर चाहें इसका नोट्स बना सकते हैं ये इस लेक्चर के बाद में। ओके, फिर जो हमने देखा था पिस्टिल पार्ट, पिस्टिल में 3 मैंने लेबलिंग आपको शो की थी, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, और ये तीनों जो हैं कलेक्टिवली पिस्टिल कहलाते हैं। ये जो पिस्टिल है यहाँ फ्लावर में वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पे फीमेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं, और ये जो ओव्यूल है ये ओव्यूल्स में एग सेल्स या फिर हम कहेंगे जर्म सेल्स होते हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी जो मेल जर्म सेल्स होते हैं वो फीमेल जर्म सेल्स के साथ मिलकर या फिर हम कहेंगे फ्यूज होकर जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट बनने के बाद उसका बहुत बार मल्टीप्लिकेशन होता है जिसे मल्टीपल डिवीजन कहते हैं, और फिर अल्टीमेटली वो एक न्यू प्लांट बनाता है। ओके, ये जो प्रोसेस थी इसे हम बड़ा इजीली, ये देखो ये है स्टेमन, है ना, फ्लावर का स्टेमन, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं स्टिग्मा में। ओके, लेकिन अगर ये प्रोसेस जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इनटू स्टिग्मा फ्रॉम स्टेमन, है ना, ये प्रोसेस अगर सेम फ्लावर में होती है तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर ये डिफरेंट फ्लावर में होती है मतलब तब क्या होगा, ये जो स्टेमन है यहाँ पर पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन एक फ्लावर से, ये एक फ्लावर है, ऐसा दूसरे फ्लावर में वो ट्रांसफर हो जाए, है ना, ट्रांसफर हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस। अच्छा, ट्रांसफर होता है मतलब कैसे ट्रांसफर होगा, विद द हेल्प ऑफ, ये कुछ एजेंट्स हैं, ये एजेंट्स हैं विंड्स, वाटर और एनिमल। इन तीनों में से ऐसे और भी बहुत फैक्टर्स होते हैं। अगर एक फ्लावर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे चला जाता है तब हम उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और जो मैंने अभी आपसे ये बात डिस्कस किया है कि पॉलन जो है वो स्टैमन से स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाता है, फिर स्टिग्मा से जाता है वो स्टाइल में, स्टाइल से ओवरी, ओवरी में बहुत सारे फीमेल जर्म सेल्स होते हैं, वहाँ पर ये फ्यूज हो जाता है और क्या बनाता है ये जाइगोट। तो ये एक पाथ है, ये पाथ मैं आपको डायग्राम के हेल्प से समझाती हूँ। ओके, तो देखो पहले ये डायग्राम हम समझेंगे, इसको बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, पूछते हैं इसे एग्जाम में, आंसर के साथ आपको इसे ड्रॉ करना होता है। अब देखो ये पॉलन ग्रेन है, ये जो ऊपर दिख रहा है ये पॉलन ग्रेन है, ये ट्रांसफर होगा, ये पॉलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होगा स्टिग्मा में, और ये जो ट्यूब दिख रहा है आपको इसे पॉलन ट्यूब बोलते हैं। ये ट्यूब से पास होता हुआ ये ओवरी है, ओके, ये और ये अंदर आपको दिख रहा है स्वेलिंग पार्ट, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे ये मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ग्रैनुल्स दिख रहे हैं ना, ये जर्म सेल है। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन पास होके ओवरी के अंदर एंटर कर जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे जर्म सेल्स होंगे, फीमेल जर्म सेल, वहाँ पर किसी से वो फ्यूज हो जाएगा, और फ्यूज होने के बाद क्या होती है प्रोसेस, फिर फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है आगे फिर डेवलप होता है, और इतना जो पास मैंने आपको समझाया उसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब आगे फर्टिलाइजेशन होगा क्योंकि यहाँ पर मेल जर्म सेल जो है वो फीमेल जर्म सेल से फ्यूज हो चुका है और जाइगोट बन चुका है, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। तो होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया ही होगा कि कैसे पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ओवरी में एंटर करते हैं, और वहाँ पे प्रेजेंट जर्म सेल्स जो होते हैं उनसे फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इन शॉर्ट फर्टिलाइजेशन। इसके पहले यहाँ पर हमने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन भी समझा था। तो ये जो मैं आपको समझाती हूँ इसका कुछ नोट्स बना के, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में जब भी आप नोट्स बनाएं तो बिल्कुल इसी मैनर में बनाएं, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट है। इनफैक्ट आपको मेरे इस वीडियो में डबल एडवांटेज है, यहाँ पर चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप नोट मेकिंग भी सीख ही जाएंगे, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, जैसा कि हमने देखा यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन हुआ। अभी जो जाइगोट फॉर्मेशन यहाँ पर होगा वो सेवरल टाइम बहुत डिवीजन होता है, मतलब जैसे बोलते हैं हम बहुत बार डिवीजन होगा, बार बार डिवाइड हो के, और फिर यहाँ पर एक क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनता है। एम्ब्रायो जो होगा वो यहाँ पर डेवलप होने लग जाएगा। अब होता क्या है, मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ये जो ओव्यूल होगा इस ओव्यूल के आसपास
चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग आ जाती है ना, जिसे हम बोलते हैं टफ कोट। और इसी टफ कोट को अब जब हम देखते हैं या बोलते हैं कि वो सीड बन जाता है। तो आपने बीज देखे होंगे ऐसे काफ़ी कई बीज देखे होंगे, जो बीज होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं। तो वो होता क्या है, इस फ्लावर का जो ओवरी पार्ट है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, एक्चुअली वो ही बीज होता है, उसे हम सीड कहते हैं। और अब ये ओवरी का क्या होता है, ये जो आपको स्वेलिन थिक पार्ट दिख रहा है, ये ओवरी जो होगी ये डेवलप होती है। डेवलप होने के साथ साथ ये राइप होने लग जाती है। राइप होना मतलब पकना, ये बड़ी होती है, इसी को हम कहते हैं फल या फ्रूट। तो जो आप फ्रूट खाते हैं वो एक्चुअली ओवरी होती है फ्लावर की। और जो सीड आप देखते हैं या ग्रो करते हैं, और जितनी भी पल्सेस वगैरह हैं, और जो जिसे हम कहेंगे जर्मिनेटिंग जो सीड्स होते हैं, लाइक ग्राम, जैसे वो चना, बटला, ये सब जो होता है वो कौन सा पार्ट होता है, ये ओव्यूल होता है, जो कि हार्ड होकर एक सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ओवरी होती है वो फ्लैशी होती है। तो जो भी मैंगो है या पपाया है, वो सारा फ्लावर का ओवरी पार्ट है, जो स्वेल होकर राइप होकर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर आपसे डिस्कस करूंगी कि जो ओवरी होती है वो सीड में कन्वर्ट होती है। अब डिपेंड करता है मल्टीपल सीड है या सिंगल सीड है। सिंगल सीड है तो कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, वो डिपेंड करता है फ्लावर टू फ्लावर या प्लांट्स टू प्लांट्स पे। ओके, तो होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा है। अच्छा, अब क्या होगा, उन पार्ट का जो पेटल, सेपल, स्टेमल, स्टाइल, जितना भी हमने सब पढ़ा था, वो जितने भी पार्ट होते हैं वो शेड हो जाते हैं, है ना। ये देखो, ये जितने भी पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, ये जितने भी पार्ट ये आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे शेड हो जाते हैं। शेड होना मतलब झड़ना, ये फ्लावर पे से झड़ जाते हैं। और जो बचता है वो ये सेंटर वाला पार्ट, इसे ही बोलते हैं ओवरी। ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और इसके अंदर जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो होप कि आपको रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में थोड़ा समझ आया होगा, और सीड कैसे वो भी समझ में आया होगा। अब जो सीड है वो जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेशन एक प्रोसेस होती है। तो जर्मिनेशन तो आप, अगर हम सीड को कहीं पर ग्रो करना चाहते हैं तो फेवरेबल कुछ कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस में वो ग्रो कर जाता है। सीड के दो टाइप यहाँ पर बुक में एक्सप्लेन किए गए हैं। एक है मोनोकॉट और एक होता है डाइकॉट। ये कॉट्स क्या होते हैं, ये जो डायग्राम में आपको दिख रहे हैं, सपोज एक ग्राम चना जिसे हम बोलते हैं, उस चने को जब आप भिगो के रखते हैं और जब उसकी कोटिंग्स या कवरिंग्स निकलती है, तब उसे ओपन करना, और ओपन करने पर यहाँ पे कॉटिलिडन दिखेंगे आपको छोटे छोटे से। ये कॉटिलिडन ये है एक्चुअली, और वहाँ पे आपको प्यूम्यूल दिखेंगे। तो कॉटिलिडन जहाँ पे सिंगल कॉट है उसे हम मोनोकॉट बोलते हैं, और जहाँ पर दो कॉटिलिडन है, दो कवरिंग है, उसे हम डाइकॉट बोलते हैं। बाकी सारी डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है वो कवर हो चुकी है हमारे नोट्स में। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, जहाँ पर हमने डिस्कस किया फ्लावरिंग इन प्लांट्स बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और डायग्राम भी हमने यहाँ पर समझा हुआ है। तो इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। आज हमारा ये जितना पोर्शन कंप्लीट हुआ है, ये चैप्टर का एंड नहीं है। चैप्टर अभी फिर कंटिन्यू होगा, जहाँ पर हम समझेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग का जो पोर्शन है हमें समझना है, मेरे आने वाले वीडियो में हम समझेंगे, और वो इस चैप्टर का थर्ड पार्ट होगा, और एंडिंग होगा जिसे हम कहेंगे। और काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कैरी करता है प्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और देखिए नेक्स्ट मेरा वीडियो। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन, ओके, बाय एंड टेक केयर।